क्वेश्चन 1। अब आप इसको ध्यान से देखिए, इसमें सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे। मैं इसमें आपको काफी दूर तक लेके जाऊंगा। पहली एंट्री है 1 जनवरी 2008 को राम ने बिजनेस स्टार्ट किया है 5 लाख रुपए से। तो पैसा बिजनेस में आ रहा है, कैश बढ़ रहा है, और राम जो हमारा ओनर है उसका अकाउंट क्या कहलाएगा? कैपिटल। और कैपिटल रूपी लायबिलिटी बढ़ रही है, तो एंट्री क्या हो जाएगी? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। एक एक 8 को 8 ही है ना, कैश अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट, कितना? 5 lakhs। नीचे नरेशन आ जाएगी, मैं लिख नहीं रहा हूं, बोल देता हूं। बीइंग कैपिटल ब्रॉट इन बाय द ओनर राम। क्लियर? अच्छा, पहले एंट्रियां कर दूं पूरी, फिर अकाउंट बनाऊं या अकाउंट साथ साथ बनाऊं? पहले एंट्री है परचेज गुड्स फॉर 2 lakhs एंड पेड इन कैश। 2 तारीख लिख दी। अब गुड्स परचेज किए हैं, परचेज हमारे लिए खर्चा है, खर्चा क्या होता है? डेबिट। और कैश दे रहे हैं, एसेट कम हो रही है, तो कैश क्या होगा? क्रेडिट। तो एंट्री हो जाएगी परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, नीचे नरेशन लिख देंगे, बीइंग गुड्स परचेज फॉर कैश। कितने के खरीदे? 2 लाख। डेबिट में अमाउंट आ जाएगा एक, और क्रेडिट वाला क्रेडिट में आ जाएगा। कैसा लगा? नेक्स्ट, सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 1.5 लाख फॉर रुपीज 4 लाख फॉर कैश। कॉस्ट का कोई यूज नहीं है उल्लू बनाने के लिए, इसको भी आप भूल जाइए। बेसिकली 4 लाख का माल बेचा है, कैश बढ़ेगा 4 लाख से, और सेल्स रुपी इनकम होगी 4 लाख। कैश बढ़ रहा है इसलिए डेबिट, एसेट बढ़ती है तो डेबिट, और सेल्स इनकम है इसलिए क्रेडिट। तो एंट्री क्या हो जाएगी? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। 3 कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स 4 लाख। क्लियर? नीचे नरेशन आएंगे, बीइंग कैश सेल्स फॉर रुपीज 4 lakhs। सैलरी पेड, खर्चा है, खर्चा बढ़ेगा तो डेबिट, कैश घटेगा, एसेट घट रही है, क्रेडिट। एंट्री हो जाएगी सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। 4 सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। नरेशन आ जाएगी, कितना अमाउंट है? 20 लाख। पांच राम ओनर पैसा निकाल रहा है, ओनर पैसा निकाल रहा है, कैश कम हो जाएगा, एसेट कम हो गई, क्रेडिट। क्योंकि ओनर पैसा निकाल रहा है तो हमारी जो ओनर की लायबिलिटी है वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। लायबिलिटी कम हो तो डेबिट। तो एंट्री क्या हो जाएगी? कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश। इसमें कैपिटल की जगह आप ड्राइंग्स भी ले सकते, पर मैं कैपिटल पसंद करता हूं। ड्राइंग्स भी ले लो तो ठीक है। कितना निकाला? 25,000। नीचे नरेशन आ जाएगी, बीइंग कैश विड्रॉन बाय पार्टनर। राइट? अब हमने बारी बारी से अकाउंट खोलने, देखिए कौन कौन से अकाउंट बनेंगे? कैश अकाउंट, परचेज अकाउंट, सेल्स अकाउंट, सैलरी अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। 5 अकाउंट। ठीक, मैंने खाली ब्लैंक फॉर्मेट बना दिया ताकि साफ हो जाए। कैश अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, परचेज अकाउंट, सेल्स अकाउंट, सैलरी। पहली एंट्री कैश टू कैपिटल, कैश डेबिट होगा, कैपिटल क्रेडिट होगा।
और ऑपोजिट चीज लिखेंगे 5 लाख, 1,8 एक था टू कैपिटल कितना है 5 लाख, कैपिटल क्रेडिट होगा 1,1 बाय कैश 5 लाख, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, कैश डेबिट हो गया, कैपिटल क्रेडिट हो गया, कैश के डेबिट में टू कैपिटल लिख दिया, कैपिटल के क्रेडिट में बाय कैश लिख दिया, ऑपोजिट लिख दिया। परचेज टू कैश, परचेज डेबिट, कैश क्रेडिट 2 लाख, परचेज अकाउंट में जाएंगे 2,1 टू कैश 2 लाख, परचेज डेबिट हो गया, ऑपोजिट नाम लिख दिया, कैश क्रेडिट हो रहा है, कैश के क्रेडिट में जाएंगे बाय परचेज 2 लाख, क्लियर। नेक्स्ट कैश टू सेल्स, कैश डेबिट हो रहा है, सेल्स क्रेडिट हो रहा है, कैश के डेबिट में जाएंगे 3,1 टू सेल्स लिखेंगे, अमाउंट लिखेंगे 4 लाख, सेल्स क्रेडिट हो रहा है, सेल्स अकाउंट के क्रेडिट में जाएंगे बाय कैश लिखेंगे 4 लाख, कॉस्ट का कुछ नहीं करना, उल्लू बनाने के लिए है। कोई डाउट? ठीक लग रहा है? थोड़ा है पूरा? श्योर? आगे सैलरी टू कैश, सैलरी डेबिट, कैश क्रेडिट 20,000, सैलरी डेबिट, सैलरी अकाउंट में जाएंगे डेबिट में टू कैश, ऑपोजिट लिखते हैं 20,000, कैश के क्रेडिट में जाएंगे ऑपोजिट लिखेंगे बाय सैलरी 20, क्लियर। आखिरी एंट्री कैपिटल टू कैश, कैपिटल डेबिट, कैश क्रेडिट, कैपिटल के डेबिट में जाएंगे ऑपोजिट आइटम लिखेंगे टू कैश 25,000, कैश के क्रेडिट में जाएंगे ऑपोजिट आइटम लिखेंगे बाय कैपिटल 25,000, सारी ट्रांजैक्शन हो गई, अकाउंट क्लोज करेंगे सारे, मतलब बैलेंस निकालेंगे। कैश अकाउंट का डेबिट साइड बड़ा है 9 लाख, मान लो हमारा साल भी खत्म हो रहा है थोड़ी देर के लिए, 31 मार्च 31/1 कर देता, मान लो साल खत्म हो गया, तो ये तो बाय बैलेंस हो जाएगा कैरिड फॉरवर्ड 9 लाख, 9 लाख में से 245 घटा दीजिए 6,55,000, और ये अगले साल 1/2 को कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा टू बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड 6,55,000। मजा आया? अब ये कौन सा बैलेंस है? डेबिट बैलेंस, क्योंकि डेबिट साइड बड़ी है। तो अब हम एक ट्रायल बैलेंस भी साथ साथ सीख लेते हैं। ट्रायल बैलेंस बड़ा सिंपल होता है बेटा, 3 कॉलम बनते हैं, अकाउंट का नाम, डेबिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस। तो अभी कौन सा अकाउंट हमने निकाला था? कैश अकाउंट, तो यहां लिख दिया कैश अकाउंट। ट्रायल बैलेंस में सब अकाउंट्स के बैलेंस लिख देते हैं। डेबिट बैलेंस आए तो डेबिट कॉलम में लिख दो 6,55, क्रेडिट बैलेंस आए तो क्रेडिट कॉलम में। अभी ट्रायल बैलेंस की चर्चा करेंगे आगे। नाम ही तो लिखना है, बैलेंस ही तो लिखना है, इसमें क्या है, बात थोड़ी है। नेक्स्ट कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड बढ़ी है 5 लाख, बैलेंस डेबिट साइड पे आ जाएगा 4,75 टू बैलेंस कैरिड फॉरवर्ड 31। अगले साल 1/2 को बाय बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड कितना 4,75। कौन सा बैलेंस है ये? क्रेडिट, क्योंकि क्रेडिट साइड बड़ी है। तो यहां आ गया कैपिटल अकाउंट
4,75,000। कैसा लग रहा है बेटा, कैसा लग रहा है, ईमानदारी से बताओ। आपको अच्छा लग रहा है, ठीक ठीक लग रहा है, बढ़िया लग रहा है। आगे देखिए परचेज अकाउंट। अब सुनिए, परचेज नॉमिनल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है। अगर हम P&L बना रहे हैं, रिपीट, साल का एंड आ गया, P&L बना रहे हैं, तो 31/1 को यहां पर बाय बैलेंस प्रेफर नहीं करेंगे, क्या लिख देंगे, P&L। चाहे अभी थोड़ी देर के लिए बाय बैलेंस लिख दो, रिपीट, पर बाद में जब P&L बनाने बैठोगे तो बैलेंस, बाय बैलेंस काट के बाय P&L कर दो। तो रियल लाइफ में तो हम क्या करते थे, इसको बाय बैलेंस ब्रैकेट में कर देते थे, P&L लिख देते थे, भाई अल्टीमेटली ये कहां चला जाएगा, P&L, इसलिए कैरी फॉरवर्ड नहीं हुआ बैलेंस। आया समझ में? लेकिन अभी हम ट्रायल बैलेंस बना रहे हैं ना, रिपीट करो बेटा, तो ट्रायल बैलेंस जरा चेकिंग के लिए बनाते हैं, तो वहां तो इस बैलेंस को लिखेंगे, लेकिन यहां मैंने कैरी फॉरवर्ड वर्ड नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा, नॉमिनल अकाउंट P&L में जाएगा। बैलेंस ये कौन सा है, डेबिट, तो यहां लिख दिया परचेज अकाउंट का कौन सा बैलेंस, 2 लाख, डेबिट। क्लियर? सेल्स अकाउंट कौन सी साइड बढ़ी है, क्रेडिट साइड बढ़ी, 4 लाख आ गया 31/1 को, ये भी कहां जाएगा, P&L। तो टू बैलेंस ब्रैकेट में लिख के कहां दिखा दिया, P&L, 4। कौन सा बैलेंस है, क्रेडिट, तो यहां सेल्स अकाउंट 4 लाख का आ गया, क्रेडिट, राइट। अगला सैलरी, ये भी नॉमिनल है, 31/1 बाय बैलेंस करके क्या लिख दिया, P&L, कितना, 20। कहां आ जाएगा ये, सैलरी अकाउंट 20। ट्रायल बैलेंस जरा इसलिए बनाया जाता है ताकि हम चेक कर लें, अगर डेबिट और क्रेडिट का टोटल सेम आ रहा है तो मतलब हमारी मोटी मोटी गलती नहीं है। ऑल्दो ये कोई इंश्योरेंस नहीं कि बिल्कुल भी गलती नहीं हुई है, कंपनसेटिंग एरर्स होते हैं जो पकड़ में नहीं आते, लेकिन फिर भी काफी हद तक हमें कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हमारा सब कुछ ठीक। तो इसलिए मैंने जो परचेज अकाउंट है, सेल्स अकाउंट है, सैलरी अकाउंट है, उनका बैलेंस भी लिखा, क्योंकि अभी मैंने P&L नहीं बनाया, पर अल्टीमेटली मैंने बनाना क्या है, P&L। और जब मैं P&L बनाऊंगा तो मेरा जो ये परचेज है, सेल्स है और सैलरी है, जो कि नॉमिनल अकाउंट है, कहां चले जाएंगे, P&L। इसलिए देखिए मैंने इनका बैलेंस कैरी फॉरवर्ड नहीं किया। मैंने बैलेंस किसका कैरी फॉरवर्ड किया, जो रियल अकाउंट है और पर्सनल अकाउंट। यहां पे रियल अकाउंट कौन सा है, कैश, पर्सनल अकाउंट कौन सा है, कैपिटल। पूरा समझ में आया, थोड़ा पूरा। अब इसका डेबिट और क्रेडिट का टोटल करो, 875 और 8, इसका मतलब सब कुछ मोटा मोटा हमारा ठीक है। कैसा लगा? अब क्या होता है, क्लोजिंग स्टॉक की बात होती है, जो मैं अभी बता रहा हूं। क्लोजिंग स्टॉक हमको अलग से निकालना पड़ता है, वो किसी अकाउंट से नहीं निकलता। उसका सिंपल सा फॉर्मेट होता है, रिसीट माइनस इशू। अब अगर आप एंट्रीज में देखो, डिटेल में देखो, इसमें एक ही रिसीट है, 2 लाख की रिसीट है परचेज वाली, और 1.5 लाख की कॉस्ट थी जो माल बेचा है। तो कॉमन सेंस लगाओ, 2 लाख का माल खरीदा था, 1.5 लाख का बेचा 4 लाख में है, पर बेचा तो 1.5 लाख वाला माल है ना। 2 लाख का खरीदा, 1.5 लाख का बेच दिया, तो 50,000 बच नहीं गया। तो अकाउंट्स की प्रॉब्लम क्या है, वो क्लोजिंग स्टॉक की फिगर नहीं देता। रिपीट, ये अकाउंट्स की कमी है, उसको हमें अलग से स्टॉक अकाउंट या स्टॉक रिकॉर्ड से निकालना पड़ता है। इससे निकालना पड़ता है, स्टॉक रिकॉर्ड से, जो कि मैं अलग से नीचे निकाल के दिखा रहा हूं कि रिसीट हुई थी हमारी, परचेज कितनी थी, 2 लाख, और सेल किया था हमने, उसकी जो कॉस्ट थी कितनी थी, 1.5 लाख। तो इसलिए हमारे पास अंत में कितना स्टॉक बच गया, 50। इसको हम बोलते हैं क्लोजिंग स्टॉक। तो आपने अब दो बातें नहीं सीखी जिनकी अभी चर्चा हम जारी करेंगे। एक,
कि ट्रायल बैलेंस कैसे बनता है, सभी अकाउंट के बैलेंस लिख देते हैं, चाहे वो रियल हो, चाहे पर्सनल हो, चाहे नॉमिनल हो। नॉमिनल ने अल्टीमेटली कहाँ जाना होता है, P&L, पर ट्रायल बैलेंस में हम सबको लिख देते हैं। अगर डेबिट बैलेंस आ रहा है तो डेबिट कॉलम में, क्रेडिट बैलेंस आ रहा है तो क्रेडिट कॉलम। टोटल मैच हो गया तो मोटा मोटा सब ठीक है। अकाउंट्स की कमी क्या है, वो हमें क्लोजिंग स्टॉक की फिगर नहीं देता, तो क्लोजिंग स्टॉक निकालने के हमें अलग स्टेटमेंट बनाना पड़ता है, रिसीट माइनस इशू। अब ये चर्चा मैं कर रहा हूं, इधर देखिएगा, आप पूरा आंसर भी देख लें क्वेश्चन 1 का। कोई डाउट? वही है सब कुछ जो मैंने भी कराया, सारे अकाउंट साफ सुथरे टाइप्ड है, वही सब चीजें। ट्रायल बैलेंस, स्टॉक मैंने नहीं निकाला, मैं उसकी चर्चा भी करूंगा। ये क्वेश्चन अभी सेकंड नहीं करेंगे, अब यहां बात करेंगे, 2-3 बातें सीखकर फिर हम सेकंड क्वेश्चन की चर्चा करेंगे। गुड्स रेफर टू दोज आइटम्स इन विच वी डील, दैट इज डू सेल परचेस। अगर मैं फर्नीचर खरीदता बेचता हूं तो फर्नीचर मेरे लिए स्टॉक है, गुड्स है, खरीदूंगा परचेज, बेचूंगा सेल्स। पर अगर फर्नीचर इस्तेमाल के लिए खरीदूंगा तो वो एसेट है। समझे मेरी बात को? फिर वो एसेट है। इफ वी परचेज एन आइटम फॉर सेल्फ यूज, इट इज एन एसेट। अब सुनो एग्जांपल, कार परचेज बाय कार डीलर फॉर सेल, खरीद बेच के लिए कार डीलर है, कार खरीदता है कार बेचता है, कार खरीदता है कार बेचता है, तो फिर ये क्या हो जाएगा, गुड्स। खरीदोगे तो परचेज, बेचोगे तो सेल्स। कार परचेज बाय कार डीलर फॉर यूज इन द बिजनेस, वो अपने इस्तेमाल के लिए खरीद रहा है, क्लाइंटों को ले जाना होता है, लाना होता है, तो फिर वो एसेट। तो फिर वो कहां जाएगा, व्हीकल अकाउंट। अच्छा पॉइंट लगा, कंफ्यूजन हो जाता है। तो कार जो है वो फिक्स्ड एसेट भी हो सकती है, स्टॉक भी हो सकती है। अगर हम उसके डीलर हैं तो स्टॉक है, और अपने यूज के लिए खरीदी है तो फिक्स्ड एसेट। कैसा लगा? अब ये क्लोजिंग स्टॉक की जो मैं बात कर रहा हूं, क्लोजिंग स्टॉक जो होता है वो नहीं दिया होता। फ्रॉम वेयर डू वी गेट द फिगर ऑफ क्लोजिंग स्टॉक? अभी निकाला था हमने, कैसे निकाला था, रिसीट माइनस इशू। तो क्लोजिंग स्टॉक को कैसे निकालते हैं, आइए उसकी चर्चा करें। वन ऑफ द बिगेस्ट ड्रॉबैक ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज दैट इट डज नॉट प्रोवाइड फिगर ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, बिकॉज इन परचेज अकाउंट वी रिकॉर्ड ऑल आइटम्स एट कॉस्ट। याद करो, 2 लाख का खरीदा था तो परचेज में कितना दिखाया था हमने, 2 लाख, अभी जो क्वेश्चन किया। वाइल इन सेल्स अकाउंट वी रिकॉर्ड ऑल आइटम्स एट सेलिंग प्राइस। जब हमने 1.5 लाख का माल 4 लाख का बेचा था तो सेल्स अकाउंट में तो 4 लाख दिखाया था ना, परचेज में 2, सेल्स में 4, इन दोनों का डिफरेंस थोड़ी है क्लोजिंग स्टॉक, क्योंकि एक चीज तो कॉस्ट पे है और एक चीज सेलिंग प्राइस पे। So these accounts do not provide any help for determining figure of closing stock. इनकी मदद से नहीं निकल सकता क्लोजिंग स्टॉक। सॉल्यूशन, क्या सॉल्यूशन है इसका? फॉर दिस वी मेंटेन सेपरेट रिकॉर्ड्स। अब अलग से रिकॉर्ड नहीं बनाया था, रिसीट माइनस इशू, वेयर वी रिकॉर्ड रिसीट्स एंड इशू एट कॉस्ट। रिसीट 2 लाख की थी कॉस्ट पे, और इशू भी 1.5 लाख किया था कॉस्ट, एट कॉस्ट, कॉस्ट कॉस्ट, समझ लो। टू ऑब्टेन फिगर ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक कैसे निकलता है, रिसीट माइनस इशू, दोनों किस पे होंगी, कॉस्ट, तब आपका क्लोजिंग स्टॉक आएगा। इसके मेथड है जिनकी चर्चा आगे आएगी। 2 मेथड होते हैं स्टॉक निकालने के, AS2 एक है काउंटिंग स्टैंडर्ड, मैंने बताया था ना काउंटिंग स्टैंडर्ड है, वहां 2 मेथड बताए गए हैं स्टॉक की वैल्यू निकालने के लिए, एक फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, एक वेटेड एवरेज। तो आपको बस पता होना चाहिए नॉलेज के लिए, इसकी चर्चा आगे करें। कैसा लगा, स्टॉक समझ में आ गया? और ये इसका फॉर्मेट अभी निकाला, ये वही वाला है जो अभी निकाला है। देखो, रिसीट में परचेज दिखा दिया 2 लाख, सेल एट कॉस्ट दिखा दिया 1.5 लाख, आपका स्टॉक इन हैंड। मजा आया कि नहीं बेटा, आपको मजा आ रहा है? सही बताओ, पढ़ने आए हो मजे करने आए? वो मजे के साथ पढ़ना है, ठीक है कि नहीं? जब इंजॉय करेंगे तो मजा आएगा ही आएगा। कैसा लगा जी आप? तो मैंने स्टॉक की चर्चा कर दी आपके साथ। एक मिनट जरा मैं इनको जरा सेट कर दूं एक स्क्रीन के लिए।
एक बार सारी बातें बता दो, अभी हम कहाँ तक पहुँच गए थे? यहाँ पहुँचे थे ना, और मैंने आपका ये मैंने कराया था ना यहाँ तक आप, फिर मैंने आपको दिखा दिया प्रिंटेड आंसर, वही चीज़ है बस साफ सुथरा। ये अकाउंट हो गए, ये ट्रायल बैलेंस। फिर मैंने आपको एक चीज़ बताई, क्या? गुड्स वाली बात, कि जिसमें डील करो वो गुड्स परचेज सेल में जाएगा, और जिसको यूज़ करो वो ऐसे। ये बात क्लियर हो गई। फिर मैंने आपको बताया क्लोजिंग स्टॉक का पंगा, फिर मैंने उसकी थ्योरी पूरी पढ़ के समझाई। दो पॉपुलर मेथड है, कौन से? फीफो और वेटेड एवरेज। फिर मैंने क्लोजिंग स्टॉक निकाल के दिखाया, जो मैंने पहले अपने हाथ से निकाला था, अब वही टाइप है 50,000, इसमें कोई दिक्कत। अब थोड़ी सी चर्चा कर लें ट्रायल बैलेंस, वो भी मैंने बना दिया था, बनाया था भी ट्रायल बैलेंस, भूल गए? दिखाऊं? भूल जाते हो, क्या बात है, धीरे धीरे बोल रहे हो। ये बनाया नहीं ट्रायल बैलेंस, अब इसके बारे में थ्योरी बताया, ठीक है? Trial balance. It is a statement in which we write debit and credit balance of all accounts. याद है ना? If the total of debit balance matches the total of credit balances, then it means all our accounting is correct to large extent. मैंने कहा 100% श्योर नहीं है, पर काफी हद तक हमारी सब कुछ ठीक है। और इसका फॉर्मेट ऐसा हो जाता है जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। 3 कॉलम बनते हैं अकाउंट का नाम, डेबिट बैलेंस है डेबिट में, क्रेडिट बैलेंस है। मजा आया कि नहीं? पूरा समझ में आ गया? तो मैंने आपको कहां तक पहुंचा दिया? ट्रायल बैलेंस। इधर रुक जाइए, एक चीज दिखाता हूं, थोड़ा सा पता चल जाए ना मंजिल में कहां तक पहुंच गए। क्यों जी? गलत कह रहे हो जी? हमारी मंजिल कहां तक आ गई? यहां तक आ गई ना मंजिल, देखो। बिजनेस ट्रांजैक्शन मैंने आपको 5 दी थी, हाँ क्या ना? 5 थी ना, वो लिखवाई थी जो आपको, क्या क्वेश्चन नंबर 1 की? कैपिटल लाया, फिर दिखाऊं क्या? भूल जाते हो क्या? 1 तारीख को कैपिटल लाया, 2 तारीख को माल खरीदा, 3 तारीख को माल बेचा, 4 तारीख को सैलरी दी, 5 तारीख को ड्राइंग्स करी, तो वो क्या हो गई? बिजनेस ट्रांजेक्शन। फिर उससे मैंने 5 जर्नल एंट्री करी थी, याद करो। फिर उन जर्नल एंट्री से मैंने क्या बनाया था? लेजर अकाउंट। फिर लेजर अकाउंट से मैंने क्या बनाया था? ट्रायल बैलेंस। और फिर मैंने आपको क्लोजिंग स्टॉक बनाना और सिखाया। अब मेरा केवल क्या बच गया? बैलेंस शीट बनाना और P&L बनाना, सिर्फ ये बचा। कैसा लगा? मजा आया? एक चीज बता रहा हूं, इतनी बारीकी से आपने पढ़ रखा है, लेकिन इतना लिंक से शायद नहीं पढ़ा होगा आपने। मैं पूरा जैसे अकाउंट्स को कहते हैं धजियां उड़ा रहा हूं, जैसे क्रिकेट खेल के बॉल की पिटाई करते हैं ना, ऐसे मैं अकाउंट्स की पिटाई कर रहा हूं। एक एक बात आपको समझा रहा हूं, हर चीज खोल के एक एक चीज समझा। कैसा लगा? तो हाथ की हाथ P&L और बैलेंस शीट बता दो, ताकि आपका मजा दुगना तिगना हो जाए। या रुक के बताते, पहले यहां तक क्लियर हो गया आपको? ट्रायल बैलेंस तक मजा आ गया? श्योर? देख लो, राइट? तो ट्रायल बैलेंस से ही बनेगा क्या? P&L और बैलेंस शीट। तो ट्रायल बैलेंस के साथ हमें एक नीचे फिगर दी होगी, कौन सी? क्लोजिंग स्टॉक की, और उसके बाद P&L और बैलेंस शीट हमारा बनेगा।